Hello students, today we are going to discuss about Bohr model Bohr model for hydrogen spectrum for hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम के लिए बोर मॉडल क्या कहता है? Before going on Bohr models, first of all we have to know that why Bohr comes to distinguish the hydrogen atom or the atomic model. Rutherford model of atom was failure. In which case, देखो रदरफोर्ड ने क्या बताया था? According to Rutherford model of atom, the negatively charged electron are revolving around the positively charged nucleus. न्यूक्लियस के किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं और न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. और उस सर्कुलर पाथ को इन्होंने क्या कहा था? ऑर्बिट कहा था. In order to explain why negatively charged electrons do not fall into nucleus on account of attraction, he had suggested that the centrifugal force is responsible. एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ हटाता रहता है और उसकी वजह से ये इसका बैलेंस रहता है. ये हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है. बट सोचने वाली बात यह है कि अगर ये कोई एक न्यूक्लियस है, इसके किनारे किनारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रैपिड स्पीड से मूव करेगा तो अपना एनर्जी लूज करेगा. अपनी एनर्जी लूज करेगा. वो किस फॉर्म में लूज करता है? रेडिएशन के फॉर्म में. जब ये एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे इसका रेडियस कम होता जाएगा. एंड एट अ टाइम कम व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्ड ऑन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस विल बी ब्लास्ट. यहाँ से कहानी खत्म हो जाती है. तो यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल क्या हो जाता है? फेल. रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया? फेल. अब यहाँ आया बोर मॉडल. तो बोर ने क्या बताया? देखो, इसी को मॉडिफाइड करके बोर ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए. किस पर? हाइड्रोजन लाइक एटम्स और हाइड्रोजन पर. हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब क्या? कि चलो इसको लिखते भी चलते हैं. बोर मॉडल Bohr models was primarily applicable to hydrogen atom and hydrogen like other atom. अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन लाइक अदर एटम मीन्स व्हाट? दैट इज क्या? हीलियम प्लस लिथियम 2+. 2+ का मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड मीन्स 1. 1 इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड मीन्स 1. तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम पर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए. तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स आप लोग पढ़ भी चुके हो. एक बार फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा उससे डीप जाकर. ठीक है. तो वो यहाँ पर बोर्स मॉडल और इसके कुछ पोस्टुलेट्स. फर्स्ट पोस्टुलेट्स ये था कि in a hydrogen atom the electron is
The electron is revolving around the nucleus is a in a well defined circular circular path of fixed radius and energy। ठीक है, और इसका नाम क्या इन्होंने दिया, दैट इज ऑर्बिट। फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया, द एनर्जी of an electron in its orbit does not change of its own with time। टाइम के साथ ये अपने आप अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता, मतलब लूज नहीं करता, या इसकी एनर्जी क्या होती है, चेंज नहीं होती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन की। थर्ड पोस्टुलेट्स, when a required amount of energy is absorbed, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द इलेक्ट्रॉन, it absorbs the same in fixed amount of bundles called quanta and jumps to higher stationary state called excited state। इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट लेकर इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, व्हेन एन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, इट एब्जॉर्ब द सेम इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बंडल्स क्या, क्वांटा, एंड जंप्स टू हायर स्टेशनरी स्टेट। अब यहाँ एक वर्ड आता है स्टेशनरी स्टेट, देखो ये स्टेशनरी स्टेट क्या है, स्टेशनरी स्टेट, तो अभी हम लोगों ने देखा, ये आप लोग नोट में डाल लोगे। स्टेशनरी स्टेट एक्चुअल में क्या है कि द सर्कुलर पाथ इज known as orbit and the corresponding energy state of the electron is called
स्टेशनरी स्टेट। ओके।